हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, थ्योरी आपको करवा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। और पीटीटी एग्जाम आपको 9 जून का है, बीएसटीसी एग्जाम आपका होने वाला है। और बात करें सीईटी भी आप देने वाले, यानी सीईटी, पीटीटी, बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। लास्ट तक देख लेना और इस क्लास से हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे पीटीटी का एग्जाम दे लेना, चाहे सीईटी का दे लेना, चाहे बीएसटीसी का दे लेना, यानी आपकी एक क्लास से 3 तैयारियां होने वाली है। चाहे आप कौन से भी एग्जाम दे लेना, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन थे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, आपको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? रूहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या है क्वेश्चन? रूहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो क्या है महत्वपूर्ण? थ्योरियम के लिए, या बात करें यूरेनियम के लिए, या लिथियम के लिए, या जर्कोनियम के लिए। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो रूहिल क्षेत्र से क्या मिला है हमें? यूरेनियम के भंडार मिले। क्या मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी रूहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एकीकरण से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 18 अप्रैल। क्या है? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकीकरण आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया। कितने चरणों में? 7 चरणों में। ट्रिक क्या थी? देखिए, आप कहां से आ रहे हो? मध्य प्रदेश से, यानी एमपी से। एमपी से बस राजस्थान आई, ये ट्रिक थी ना। एमपी से बस राजस्थान आई। तो एम से क्या बना था? मत्स्य संघ। पी से पूर्वी राजस्थान संघ। से संयुक्त राजस्थान संघ, यानी हमें संयुक्त राजस्थान संघ की बात हो रही है। यानी तीसरे चरण की बात हो रही है। कौन से चरण की? 3 से चरण की बात हो रही है। और इसका हमें क्या पूछा है? उद्घाटनकर्ता पूछा है। क्या पूछा है? उद्घाटनकर्ता। और उद्घाटनकर्ता कौन है? तो प्यारे साथियों, जब किसी का उद्घाटन किया जाता है, जब किसी का शिलान्यास किया जाता है, तो क्या करते हैं? भगवान की जय बोलते हैं। यानी गॉड गॉड की जय बोलो। ये आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक? गॉड गॉड की जय बोलो। जाकर देखिए, पूरे व्याख्या सहित आपको करवा रखे हैं। गॉड गॉड की जय बोलो, गॉड गॉड की जय बोलो। प्यारे साथियों, एक बार बोल दीजिए, क्योंकि उद्घाटन होने जा रहे हैं। यानी पहले चरण के एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण के एनवी गॉडगिल, तीसरे चरण के जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्यारे साथियों, यानी हमें कौन से चरण का पूछा है? तीसरे चरण का। और तीसरे चरण के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसी प्रकार आपको सन याद करवाई थी। आप कहां से आए थे? मध्य प्रदेश से आए थे। और कहां से? मध्य प्रदेश में आपका क्या है? नानेरो। क्या है? आप बोलते हैं नान का जा गया हूं। नान को वहां लाग रहे हो थे खड़े राजस्थान में, यानी मध्य प्रदेश उठे राजस्थान में लाग रहे हो। बस में बैठ के आने लग रहे हो। और मम्मा का मोबाइल नंबर क्या था? 182518। क्या था मम्मा का मोबाइल नंबर? 182518 3015 26 3015 26। यानी पहले चरण 18 तारीख को, दूसरा चरण 25 तारीख को, तीसरा चरण 18 तारीख को, चौथा चरण 30 तारीख को, और 5वां चरण 15 तारीख को, और छठा चरण है 26 तारीख को, और 7वां चरण तो आपको याद ही 1 नवंबर 1956। और महीनों की ट्रिक क्या थी? मम्मा के पास आ रहे हो, मम्मा के मोबाइल नंबर याद है, मम्मा को मोबाइल नंबर लगाओगे और क्या कहोगे? मामा। मामा को क्या कहोगे? मामा अम्मा मंजन करो। क्या करो? मामा अम्मा मंजन करो। ये थी इसकी किसकी ट्रिक? महीनों की ट्रिक। यानी 18 मार्च को पहला चरण, फिर 25 मार्च को दूसरा चरण, तीसरा चरण देखिए 18 अप्रैल को। ये लीजिए 18 अप्रैल, इस प्रकार आपको याद करवा रखी है। फिर मार्च, 18 मार्च, फिर
30 मार्च आ गया, फिर क्या आ गया 15 मई आ गया, फिर 26 जनवरी आ गया। इस तरीके से आपको सारे व्याख्या सहित तो करवा दिए और यहां पर क्वेश्चन देखिए शानदार तरीके से समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जीर्ण भांत फौज में, क्या है, जीर्ण भांत फौज में नगरो चाहिए उन्हीं भांत भांत में कई जरूरी होगा। देखिए राजस्थानी भाषा में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। जीर्ण भांत फौज में, जीर्ण भांत फौज में नगारो चाहिए, नगारो चाहिए उन भांत बात में कई जरूरी हुए, हुंकारो जरूरी हुए, का थेकारो जरूरी हुए, का जेकारो जरूरी हुए या हलकारो जरूरी हुए। देखो कोई था ना बात कवे तो हुंकारो बनना जरूरी हुए नहीं, बस वही क्वेश्चन पूछे। देखो राजस्थानी भाषा का शानदार क्वेश्चन है। जीर्ण भांत फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत बात में कई जरूरी हो, जी हुंकारो जरूरी हो। थाने कोई बात का एक बार एक राजा हो के वो राजा थे के को, हाँ हो या बोलो नहीं, हुंकारो लगाओ नहीं, बस वो ही हुंकारो है, यानी हुंकारा जरूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन है पीटीटी, बीएसटीसी और सीईटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है। तो कितने जिलों में प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है, कितने जिलों में, ये हमसे पूछा है। 14 जिलों में, 15 जिलों में, 16 जिलों में, 17 जिलों में। तो कितने जिलों में, 17 जिलों में। ये पीटीटी और बीएसटीसी, पीटीईटी और बात करें बीएसटीसी की तो इसके लिए ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों आपसे इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन किसके लिए, सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीटीटी के लिए तो 50% इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात हो रही है केवल, बाकी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटीटी बीएसटीसी के लिए, लेकिन ये सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए 100% इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन है, अंचल दास खिंचीरी वचनिका में किनारे जुदरो वर्णाव होया है, यानी किसका व्याख्या की गई है अंचल दास खिंचीरी वचनिका में। अंचल दास खिंची अर मोहम्मद सारे, या अंचल दास खिंची अर होसंग सारे, या अंचल दास खिंची अर शेरशाह सूरी रे, अंचल दास खिंची अर जहांगीर रे। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। सुंदा माता, गोगेलाओ, साकंबरी या गुड्डा बिश्नोई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जालोर वाला। और जालोर में कौन सा है, सुंदा माता। क्या है प्यारे साथियों, सुंदा माता है यहां पर। तो देखिए राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सुंदा माता जालोर वाला, सुंदा माता जालोर वाला। अगर यहां पर आपको जिले भी दे देता तो भी आप क्या करते, जालोर करते, क्योंकि जालोर में है सुंदा माता मंदिर जहां पर भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कितने नंबर आ गया, 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है। 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें, यानी 1 किलोमीटर की बात करें तो कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 200 व्यक्ति निवास करते हैं। 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने, 200 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर में, ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी साहित्य आदिकाल जैन शैली का रचनाकार है, यानी आदिकाल में जैन शैली का रचनाकार कौन है, इनमें से हमें बताना है। असग्गू या नरपति नाल या असाहित या श्रीधर व्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असंगु। क्या है, असग्गू। क्या है, ये जैन शैली से संबंधित है और आदिकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9।
और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भंवर माता का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो क्या आबानेरी दौसा में है, क्या जगत उदयपुर में है, क्या सलूम्बर उदयपुर में है, या छोटी सादड़ी में है? तो भंवर माता का मंदिर कहाँ पर है? छोटी सादड़ी में। छोटी सादड़ी में भंवर माता का मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में बल्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में बल्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, बालोतरा, अकोला, जयपुर। तो बल्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध है। बालोतरा की तो अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ की तो बनी ठनी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की तो बनी ठनी प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। क्या प्रसिद्ध है? बनी ठनी। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र यहां पर क्या हुआ भी स्क्रीन पर लिखाई नहीं दे रहा, तो बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। अब बात करें थेवा कला की, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बात करें उस्ता कला की, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। बात करें मीनाकारी की, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। बात करें हम किसकी? अजरक प्रिंट की, तो बालोतरा की प्रसिद्ध हो गई। और बात करें हम किसकी? जाजम या आजम प्रिंट, ये कहां की प्रसिद्ध है? जाजम या आजम प्रिंट है किसकी? चित्तौड़गढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, नेवरी किस शरीर के अंग में पहनी जाती है? नेवरी यानी कभी नहीं पहनती, वो कभी नहीं पहनती। नेवर माने नेवर नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी, यानी हाथ में, गले में, पैर में, कमर में, यानी वो पैर में कदी की कौन पैर है? हाथां में पहन ले, कदी चूड़ियों पर चूड़ी पहन ले, कदी की पहन ले, बस पहन ले। गले में कदे माड़ा गाल ले, कदे की गाल ले। कमर में भी की बांध ले, पर पैरा में बाकी कौन पैर है? बस ये याद रख लियो। यानी नेवरी, नेवरी यानी नेवर, कभी नहीं पहनती क्या? पैरों में आभूषण। यानी नेवरी किस शरीर का अंग का आभूषण है? तो पैर का आभूषण है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले की बात हो रही है? बाण गंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। बाण गंगा नदी, बाण गंगा, बाण चला रहा है, कौन चला रहा है? बैठा बैठा, यानी बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देखिए एक शानदार ट्रिक है, बाण गंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है, यानी बैठा बैठा बाण चलावे खड़ू, बाण चलावे, यानी बाण गंगा नदी को उद्गम हो लाग रहे खड़ू बेराट बाण गंगा नदी का। तो बाण गंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग कहां पर स्थित है? भरतपुर में, दौसा में, अलवर में, जयपुर में। तो कहां पर प्रसिद्ध है? जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी। कहां से उद्गम होता है बाण गंगा नदी का? बेराट की पहाड़ियों से होता है। और सर्वाधिक प्रतिशत भाग कहां पर है? जयपुर जिले में स्थित है। और बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन है क्या है? कुण से पंथरा अनुयायी, कुण से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है। मेव मुसलमान यानी कुण से पंथ के अनुयायी होते हैं वो मेव मुसलमान होते हैं। तो दादू पंथ के होते हैं, या विश्नोई पंथ के होते हैं, या लालदासी पंथ के होते हैं, या गुद्दड़ पंथ के होते हैं? तो गुद्दड़ पंथ की तो दांतोड़ा में स्थापना हुई थी। और लालदासी बात करें तो ये क्या है प्यारे साथियों? मेव मुसलमान। क्या कहलाते हैं? लालदासी पंथ के अधिकतर मेव मुसलमान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। और बिश्नोई पंथ कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। और अग्नि नृत्य कहां पर किया जाता है? लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, अग्नि नृत्य कहां पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? सोने चांदी की हवेली हमसे पूछा है। क्या लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, क्या पोखरण जैसलमेर में है, क्या बिसाऊ झुंझुनू में है, या महनसर यानी महंगा है? महनसर बोले तो महंगा, महनसर बोले तो महंगा। और महंगा कौन होता है? सोना और चांदी होता है, यानी सोने और चांदी की हवेली कहां पर हो गई? महनसर झुंझुनू में। कहां पर हो गई? महनसर झुंझुनू में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर
की श्रेणी में आता है, कितने मीटर की श्रेणी में आता है राजस्थान का अधिकांश भाग। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भर्तहरि का मेला, कौन सा मेला? भर्तहरि का मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? सीकर, अलवर, बूंदी और उदयपुर। तो भर्तहरि का मेला कहां पर बढ़ता है? अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगत माता का मंदिर उदयपुर में। बूंदी, बस्सी दुगारी बूंदी किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। और बात करें सीकर जिले की तो जीण माता का मंदिर यहां पर बना हुआ है। भर्तहरि का मेला कहां पर? अलवर जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? क्या लूणकरण से, क्या डीडवाना से, या पंचपदरा झील से, या डेघाना झील से? तो किससे करती है प्यारे साथियों? ये करती है डीडवाना नहीं, पंचपदरा झील से। कौन सी झील से? पंचपदरा झील से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बूंदी रियासत, कौन सी रियासत? बूंदी रियासत के बर्रड़ किसान आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए आपसे क्वेश्चन में से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि बर्रड़ किसान आंदोलन कौन सी जनजाति से संबंधित है, कौन सी रियासत से संबंधित है, कौन सी रियासत से संबंधित है? तो बूंदी रियासत से, या उदयपुर रियासत से, या जयपुर रियासत से, या जोधपुर रियासत से? तो किससे संबंधित है? बूंदी रियासत से संबंधित है। कौन सा? बर्रड़ किसान आंदोलन। कौन सा? बर्रड़ किसान आंदोलन। तो इसके हमें प्रमुख नेता पूछे हैं, क्या राम नारायण चौधरी है, क्या स्वामी गोपाल दास है, क्या नेनूराम शर्मा है, क्या विजय सिंह पथिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजय सिंह पथिक की बात करें तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। मूल नाम क्या था? भूप सिंह इनका मूल नाम था, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। कौन से चरण का? दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है। पूर्वी राजस्थानी री उपबोली है, यानी ये हमारा प्यारा राजस्थान हो जाएगा। क्या है? ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए, इसी प्रकार लगभग दिखाई देता है हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए प्यारा राजस्थान, और पूर्वी की बात हो रही है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी इस दिशा की बात हो रही है। देखिए 84, गोडवाड़ी, मेरवाड़ी या देवड़ावाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84, यानी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ये पूर्वी राजस्थानी री उपबोली कौन सी है? 84 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 84। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? डूंगरपुर प्रजामंडल की बात हो रही है। कौन से प्रजामंडल की? डूंगरपुर प्रजामंडल की। और आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? क्या चुन्नीलाल प्रभाकर? नहीं, ये तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। किससे? प्रतापगढ़ किससे संबंधित है? क्योंकि प्रताप क्या थे? अमर, यानी अमृतलाल और चुन्नीलाल। करसन दत्त पालीवाल किसकी जिज्ञासा थी? ये धोले होने की, यानी धौलपुर के हो गए ये, यानी कृष्ण भगवान की क्या थी? धोले होने की जिज्ञासा थी, यानी कृष्ण भगवान, यानी धोला, यानी धौलपुर। फिर देखिए भोगीलाल पांड्या, जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। और गोकुल भाई भट्ट, भाई का तो सिर ऊंचा रखना है, ये तो सिरोही से संबंधित है। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 21 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में पर स्थित है। बीकानेर में कहां पर स्थित है? क्या बिथनोक में है, क्या बरसिंहसर में है, क्या गुर्रा में है, क्या पलाना में है? तो कहां पर है ये? गुर्रा में, यानी वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन कहां पर है? गुर्रा बीकानेर में। कहां पर? गुर्रा बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, राष्ट्रीय मरु उद्यान को, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? तो किसको शामिल किया गया था प्यारे साथियों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? रण के द्वार, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक, यानी रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। और कितने टाइगर
प्रोजेक्ट है, 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन कौन से हैं? वर्तमान में कौन सा है? धौलपुर भरतपुर वाला। चौथा कौन सा था? चौथा था प्यारे साथियों सरिस्का रामगढ़ वाला, रामगढ़ विषधारी वाला चौथा टाइगर प्रोजेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, और क्या है क्वेश्चन नंबर 23? चांदी के आभूषणों की तार कसी के लिए, किसके लिए? तार कसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? क्या प्रतापगढ़ है, क्या नाथ द्वारा है, क्या खंडेला है, क्या जालोर? तो नाथ द्वारा। देखिए नाथ क्या करते हैं? तार कसी करते हैं। किसके? आभूषण। देखिए आभूषण किसके? चांदी के तो आभूषण है, लेकिन तारों की तरह बांधे रखते हैं कौन? नाथ। कौन रखते हैं? नाथ। तो नाथ द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? उस समुच्चय का चयन कीजिए, उस समुच्चय को चुनिए या चयन कीजिए जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहीं पर हो गया। किसके द्वारा वेधशालाएं बनाई गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशालाएं बनाई गई थी। कहां कहां पर बनाई गई थी? जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, आगरा में, या जयपुर दिल्ली मथुरा इलाहाबाद में, या जयपुर मथुरा इलाहाबाद आगरा में, या मथुरा उज्जैन दिल्ली बनारस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा उज्जैन दिल्ली बनारस में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया की पठार की बात हो रही है, और पूछ रहा है मैं राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? क्या राजसमंद में है, क्या बांसवाड़ा में है, क्या सिरोही में है, क्या उदयपुर में है? तो लसाड़िया का पठार तो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और पठारों की ट्रिक क्या थी? उड अब भंवरा ऊपर, उड अब भंवरा ऊपर, उड अब भंवरा ऊपर, ये थी ट्रिक प्यारे साथियों पठार की। यानी उड से उड़िया का पठार, जो उड़ेगा वो सो ऊंचा होगा, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। उसके बाद आबू का पठार, उसके बाद बोराट का पठार, उसके बाद ऊपरमाल का पठार है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और क्या है क्वेश्चन नंबर 26? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो प्रथम राजस्थानी कौन थे? शैतान सिंह, पीरू सिंह, वीरेंद्र सिंह, या बात करें हवा सिंह की? तो देखिए हवा में तो हमें बातें करनी नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे। और बात करें वीरेंद्र सिंह की तो ये भी नहीं है। शैतान सिंह और पीरू सिंह में से कौन है? पीरू सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कीर्ति स्तंभ क्या है? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण किसने करवाया था? क्या राणा सांगा ने, राणा स्वरूप सिंह ने, राणा राज सिंह ने, राणा जगत सिंह ने? देखिए कोई भाग टूट जाता है, उसका निर्माण दोबारा कराता है, यानी उसका स्वरूप सुधार रहा है। क्या सुधार रहा है? इसका रूप निखार रहा है, या रूप निखार रहा है, या रूप सुधार रहा है, यानी स्वरूप। क्या हो जाएगा? राणा स्वरूप के द्वारा कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण करवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन नंबर 28? राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो महता काम कुण करियो, यानी सानू ज्यादा काम कण करियो राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने में? तो मनोहर शर्मा ने, या सीताराम लालस ने, कृपाराम खड़िया ने, या रामकरण आसोपा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, क्योंकि अमलानंद घोष तो किसके हैं? कालीबंगा से संबंधित है। किससे? कालीबंगा से संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आहड़, ऐसे क्या बनाएंगे हम? अक्षय कीर्ति व्यास बना दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में बाला किला किस स्थल पर है, या कौन से स्थान पर स्थित है? कौन सा किला? बाला किला। कौन सा? बाला किला। क्या ये मांडलगढ़ में है, क्या ये गागरोन में है, क्या ये कुंभलगढ़ में है, क्या ये अलवर में है? तो कहां पर है बाला किला? बाला किला है प्यारे साथियों कहां पर? अलवर में। कहां पर है? अलवर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं प्यारे साथियों, 30 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये पेपर या जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे पीटीटी के एग्जाम में हो, चाहे बीएसटीसी के एग्जाम में हो, चाहे सीईटी के एग्जाम में हो, ये पेपर या जो पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं हर एग्जाम में। तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।